Hello student, you are welcome in online teaching. ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी लर्न लेसन नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस में लेसन नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सी द लेसन नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Do you have experience of the instance given below? What is the cause of these effects? A plastic comb or ruler rubbed on dry hair attract pieces of paper. Second number, if we pass near a polyester curtain again and again, it gets attracted towards. Number third, if we rub a blanket with our hands and take it near a metal object, a spark is seen in the dark. Do you know of other such instance? आपको कुछ यहाँ घटनाएं हैं जो कि आप खेलते खेलते किए होंगे, तो इसको ध्यान में रखिए। यानी प्लास्टिक की कंघी को आप जो है सूखी कंघी या प्लास्टिक के रूलर को सूखे बाल पे घिस करके देखे हैं क्या पेपर के छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करते हुए, या आप जो है कभी जो पॉलिस्टर का जो पर्दा होता है, पॉलिस्टर के पर्दे के पास से आसपास आप जो है गए होंगे तो आपको खिंचाव अट्रैक्शन मालूम हुआ है क्या। इफ वी रब ए ब्लैंकेट जो है यानी किसी ब्लैंकेट पर आप हाथ घिसेंगे तो यानी किसी मेटल पर धातु पर घिस करके कंबल को अंधेरे में उधर से आपको चिंगारी हुई स्पार्क यानी चिंगारी निकलती हुई दिखी। ये क्या, अगर आप ऐसा करोगे तो इसका आंसर होगा हाँ, तो यस इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मालूम करते हैं। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। What do the above observation tell us? These examples are just a glimpse of the electric charge that all objects in our surrounding hold in abundance. इस तरह से आपने थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारी सभी जगह पे होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन और बॉडी, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जो भी वस्तुएं हैं सब्सटेंसेस हैं बहुत छोटे जो है पार्टिकल से बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंस्टेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक चार्ज सभी पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। दो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अबंडेंटली प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज इन द हिडन स्टेट। सभी स्टेट में सभी धातुओं में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो छिपा रहता है। दिस इज बिकॉज टू अपोजिट टाइप्स ऑफ, क्यों मालूम नहीं पड़ता है, दिस इज बिकॉज टू अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन ऑल दी सब्सटेंसेस। जो भी वस्तुएं हैं सबके अंदर जो है टू अपोजिट टाइप के चार्ज होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं और इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए मालूम नहीं होते हैं, बैलेंस होते हैं। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज यानी एक उसमें पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव को प्लस से दिखाते हैं, निगेटिव को माइनस से दिखाते हैं। तो एक चार्ज उसमें पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, दोनों बैलेंस में होते हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस, द ऑब्जेक्ट इज नेचुरल, देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। ये दोनों बैलेंस में होते हैं इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ते हैं। इफ these चार्ज आर नॉट बैलेंस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज। अगर उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा तो हम कहेंगे कि कोई भी वस्तु चार्ज हो गई है, उसके अंदर जो है चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो चुका है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, ऐसा हमें मालूम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को करके ट्राई दिस, कुछ है इसका मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो दो तरह की इसमें चार्ज आपने पढ़ा, प्लस माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव, इसके बारे में आप कुछ करके देख सकते हैं। हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दोनों चार्ज एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। रब वन एंड ऑफ द ग्लास रॉड अगेंस्ट द सिल्क क्लॉथ, यानी सिल्क की क्लॉथ पर यानी कपड़े पर आप जो है
ग्लास को लेकर के उसको रब करें, घिसें, तो क्या होगा? रब वन एंड ऑफ ए ग्लास रॉड अगेंस्ट ए सिल्क रॉड, ड्यू टू द रबिंग ए स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। रब जब करेंगे, घिसेंगे, तो उसमें से क्या होगा कि घिसने से उसमें से थोड़ा चार्ज जो होगा वो जो है एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बिकम समव्हाट चार्ज, यानी इस रब करने से दोनों जो वस्तुएं हैं वो जो है चार्ज हो जाएंगी। सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, इसको जो है हवा में एक धागे से लटका दीजिए, बात करके बीचों बीच आराम से। सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, नाउ चार्ज एंड द ग्लास रॉड इन द सेम मैनर। इसी तरह दूसरा जो है ग्लास का रॉड जो है चार्ज करें सेम टाइप से, एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड, जो आपने लटकाया है पहले से, उसके बाद उस रॉड को लेकर जाइए, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं ग्लास रॉड लटकाया गया है। दूसरा ग्लास का रॉड, इसको खींचने के बाद, रब करने के बाद फिर लेकर के गए हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या मालूम पड़ा? द टू रॉड्स पुश ईच अदर अवे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये रॉड जो है एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, पुश अवे कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं। नाउ टेक ए प्लास्टिक रॉड, रब वन ऑफ इट्स एंड्स अगेंस्ट ए वूलन क्लॉथ, अभी जो है प्लास्टिक का रॉड लेकर के उसको वूलन की क्लॉथ पर बात जो है घिसें। ब्रिंग दैट इन नियर द सस्पेंडेड ग्लास, अब उसको जो है जो आपने पहले से ग्लास लटका के रखा उसके पास ले जाएं, तो क्या होगा? नाउ व्हाट डू यू सी, अभी आपको क्या दिखाई दिया? द टू रॉड्स आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लास्टिक का रॉड है, ये ग्लास का रॉड है जो यहाँ पे लटकाया गया था पहले, यहाँ पे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश अवे कर रहे हैं, अपनी तरफ जो है ये खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इसमें से क्या मालूम पड़ा? व्हाट डिड यू फाइंड इन द फर्स्ट एग्जाम एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे हुआ, ये जो है इससे क्या मालूम पड़ा? जो है यहाँ पे देखा कि जो है ग्लास रॉड जो थे वो दूर किए गए, यहाँ पे जो है एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? What what did you find in this first experiment? Two rods carrying similar charge. पहले में क्या था? दोनों जो है दोनों रॉड्स कैसे थे? सिमिलर चार्ज उसमें आया हुआ था, इसलिए वो क्या किए? पुश ईच अदर अवे, तो इसके कारण उसमें जो है एक दूसरे को दूर जो है पुश कर रहे थे, धकेल रहे थे। दिस इज कॉल्ड रिपल्शन, हाँ रिपल्शन, तो इसको हम कहते हैं रिपल्शन, जो है ये एक दूसरे को दूर करते हैं, तो इसको रिपल्शन कहते हैं। वी लर्न फ्रॉम द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? दैट रॉड्स कैरिंग अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज गेट पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर। अभी हमने यहाँ पे सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट किया, ये जो है अपोजिट चार्ज थे, दोनों को अलग अलग जो है चीजों पे घसा गया, इसमें अपोजिट चार्ज जो है उत्पन्न हुआ और एक दूसरे को ये अपनी तरफ जो है खींच रहे थे। तो ये जो है अपनी तरफ खींच रहे थे, इसलिए इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, तो इसको हम अट्रैक्शन कहते हैं। जब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो इसको अट्रैक्शन कहते हैं, जो एक दूसरे को दूर करते हैं, धकेलते हैं, तो इसको रिपल्शन कहते हैं। इस तरह से आपको रिपल्शन और अट्रैक्शन समझ में आया होगा। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसको साइंटिस्ट बेंजामिन ने फ्रैंकलिन ने के नाम पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया है। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यानी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में रखा है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कहाँ से पैदा होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज?
ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होता है। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ए पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर ultimately made up a very tiny atoms. We shall be looking at the details of atomic structure later. At this stage, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charge. These two charges being perfectly balanced, an atom is electrically nature. जो है आप देखेंगे कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और सभी पार्टिकल्स जो हैं ये जो है हम इसके बारे में आगे के लेसन में पढ़ेंगे और इनका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो है चार्ज होता है, तो इसमें जो होता है ये इसके अंदर चार्ज होते हैं और निगेटिव पॉजिटिव दो तरह के चार्ज इसमें पाए जाते हैं, वो बैलेंस में होते हैं और सभी के अंदर इलेक्ट्रिकली जो है वो बैलेंस होने के कारण जो है ये मालूम नहीं पड़ता है, बैलेंस होते हैं। all objects are made of atoms which means that they are electrically nature। जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है उनके अंदर वो नेचर होते हैं, बैलेंस होते हैं। देन हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे उत्पन्न होता है उसमें इसके बारे में समझेंगे यहाँ पे। फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली नेचर एटम गेट्स डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल when certain objects are rubbed against each other, the negatively charged particles on one object go to the other object। जो है इनका चार्ज कैसे मालूम पड़ता है, कभी किसी रीजन के कारण जो है उनका बैलेंस बिगड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को घिसते हैं, रब करते हैं, तो उसमें से निगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे में चला जाएगा। तो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन वन ऑब्जेक्ट गो टू द अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। द ऑब्जेक्ट टू विच दे गो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज, जिसमें वो जाएगा नेगेटिवली चार्ज उसके यहाँ एक्सेस हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गो अवे, और दूसरे में से जिसमें से वो निकल जाता है उसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, बिकम पॉजिटिव चार्ज, यानी इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसका निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज ड्यू टू ए डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इट मीन्स दैट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग रब्ड वन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर नेगेटिवली चार्ज। इस तरह से आप जो है जब उसको दो वस्तुओं को रब करते हैं, घिसते हैं दूसरे पे, तो एक जो है पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव बन जाता है। यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा ये पॉजिटिव और निगेटिव, यानी यहाँ से आप पॉजिटिव या निगेटिव यहाँ पे आकर के बढ़ रहा है इसके पास, तो देखेंगे कि ये इसके पास ही बैलेंस में था और ये जो है यहाँ पर इसका निगेटिव इसमें आ रहा है। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है इसके पास, क्यों, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है और इधर जो है नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 जो है आपको निगेटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव 3 दिख रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा हो गया है इसलिए ये निगेटिव चार्ज में आ गया है। और यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज 3 दिख रहा है, निगेटिव चार्ज वही की रह गया है, 1 रह गया है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है इसलिए जो है नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव है तो ये बैलेंस में है, इधर भी देखेंगे तो 3 जो है पॉजिटिव है 3 निगेटिव है, तो जब तक दोनों बैलेंस में रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तब तक जो है चार्ज मालूम नहीं पड़ता है। जैसे ही इसमें जो है ये निगेटिव चार्ज निकल करके एक दूसरे में जाएगा तो वह निगेटिव बन जाएगा और जिधर से निगेटिव चार्ज निकल करके जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसा होने पर ही हमें चार्ज मालूम पड़ता है कि कोई भी पार्टिकल्स चार्ज है या नहीं है।
ट्राई दिस, आप ऐसा कर सकते हैं। मटेरियल्स लेकर के कुछ मटेरियल्स बताए गए हैं, पेपर, पॉलीथीन, नायलॉन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, कुछ चीजें आप लेकर के आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। प्रोसीजर, first take the object mentioned in the chart near some small pieces of paper and observe that happen. Then rub each of these objects in turn against one of the given materials and take it near the pieces of paper. Record your observation in the chart. यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आप इन कुछ मटेरियल्स बताए गए हैं, इनको लेकर के आपको क्या करना है, पहले इनको जो है फर्स्ट एक ही ऑब्जेक्ट मेंशन, जो कि चार्ट में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं। वेदर पेपर पीस गेट अट्रैक्टेड, यहाँ पे छोटे छोटे पेपर के पीस आपको हाथ लेना है और उसको ले जाना है, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं, यस या नो लिखना है। डज द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, तो क्या उसको आप रिजल्ट क्या बताएंगे, वो चार्ज हुए हैं अथवा नहीं। यस तो यस, नो तो नो, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से रब करें। यहाँ पे आपको फर्स्ट की ऑब्जेक्ट मेंशन इन द चार्ट नियर सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड ऑब्जर्व दैट, पहले आप जो है ऑब्जेक्ट जो बताए गए हैं उनको लेकर के पेपर के पास ले जाए बिना घिसे हुए, तो देखिए क्या होता है। देन रब, उसके बाद उसको रब करें ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन टर्न अगेंस्ट वन ऑफ द गिवन मटेरियल्स, यानी फिर उसके बाद उसको घिसेंगे, घिसने के बाद रब करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप पेपर के पास ले जाकर देखिए तो क्या होता है, व्हाट हैपन, तो क्या होता है, वह जो है आपको इस टेबल में फिर से लिखना है। तो इस तरह से आपको क्या रिजल्ट आया, क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया, उसको इस चार्ट में करना है। यहाँ पे मटेरियल्स है बैलून्स, बैलून्स पहले जो है आपने किया तो सब में आपको नो नो दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप रब करोगे तो कुछ चीज़ों में से आपको जो है पेपर अट्रैक्शन बैलून बॉल पेन में मिलेगा, रेजर में मिलेगा, वुडन रूलर में नहीं मिलेगा, और आपको स्टील स्पून में नहीं मिलेगा, कॉपर स्टिक में मिलेगा। तो जिसमें आपको अट्रैक्शन मिलेगा उसको यस लिखना है, जिसमें नहीं मिलेगा उसको नो लिखना है। तो जिसमें यस लिखेंगे वो जो है चार्ज हो जाएगा, जिसमें जो है नहीं अट्रैक्शन होगा वो नो चार्ज होगा। तो रिपीट दिस प्रोसीजर विथ ईच ऑफ द गिवन मटेरियल्स, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर each atom is electrically natured. It has equal amounts of positive and negative charge. If for some reason the negative charge decrease, the atom become positively charged. तो जो है आप जानते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी भी चीजें जो हैं जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है नहीं, वो बैलेंस में है। इट हैज इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो भी चीजें हैं, जो परमाणु भी हम कह सकते हैं, एटम यानी परमाणु उसको कहते हैं, तो जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं लेकिन इक्वल नंबर्स में, पॉजिटिव और निगेटिव जो है सब में जो है इक्वल नंबर में है। इफ फॉर सम रीजन द नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, किसी कारणवश अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, कम होगा, तो एटम बिकम पॉजिटिव चार्ज, तो एटम जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। डू यू नो, do you know about 2500 years ago a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow colored amber which had been rubbed against a woolen cloth. Amber is called electron in the Greek language. Therefore, this property of amber to attract things was named electricity by Thomas Brown in 1646 AD. थेल्स से हैं, यहाँ पे थॉमस ब्राउने हैं। तो इन्होंने ये जो प्रयोग किया था 2500 वर्ष पहले, ग्रीक साइंटिस्ट हैं थेल्स से, उन्होंने ऐसा पाया कि कुछ फीदर्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी रॉड से, तो उन्होंने उसका नामकरण किया इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा में, और उसी पर जो है देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर
इसी गुणधर्म के नाम पर इसका नाम जो है इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है। थॉमस ब्राउन ने 1646 में इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो एक यानी घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। The electric charge generated by friction is called frictional electricity. This charge is produced only at the place of friction, hence it is called static electricity. It remains on the object for a short duration. The charges of static electricity are observed in moist air. That is why these experiments should be performed in dry weather, particularly in winter. तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाई फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जो है थोड़ी समय रहता है जहाँ पे आप जहाँ पे आप इसको प्रोड्यूस करते हैं यानी घिसते हैं वहाँ पर एक पैदा होता है और थोड़े समय तक रहता है। इसके बाद जो है एयर में जो है सोख लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। इसके बारे में और देखते हैं आगे। ट्राई दिस फ्रिक्शनल, इसके बारे में ट्राई करके आप देख सकते हैं। ट्राई दिस apparatus if you straw woolen cloth, सॉक या ग्लोव्स, ग्लास बॉटल, ये चीजें आप ले सकते हैं। कुछ स्ट्रा है इस तरह से, वूलन क्लॉथ वूलन का कपड़ा, इसमें सॉक्स भी हो सकता है, ग्लोव्स घर में मिल सकता है, ग्लास का बॉटल जो है लेकर के आप इसका जो है कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, क्या करना है। प्लेस स्ट्रा ऑन ए बॉटल, इस तरह से प्लास्टिक का बॉटल आपके सामने है, ग्लास का बॉटल है और इस पर स्ट्रा रखा हुआ है। टेक अनदर स्ट्रा नियर इट, इसके जो है नजदीक पे दूसरा स्ट्रा लेकर आइए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, लीव द स्ट्रा ऑन द बॉटल एज इट इज। तो rub the other straw against a woolen cloth and take it near the straw on the bottle. Observe what happened. Now take two straw and rub them against woolen cloth at the same time. Keep one of the straw on the bottle and take the other near it. See that happens. Keep the rub straw on the bottle as it is. Take the woolen cloth on which it was rubbed close to it. तो इस तरह से आप जो है एक बोतल पर एक स्ट्रा रखें, दूसरा स्ट्रा उसके पास लेकर के जाएं तो क्या होगा आप देखें। जब बोतल पर स्ट्रा वैसे का वैसे रहेगा तो रहने दे दें, यानी उस पे जो रखे हैं उसको रहने दें। फिर दूसरा स्ट्रा को उन्हीं कपड़े पर रगड़ करके यानी वूलन क्लॉथ पर उसको घिस करके रब करके ले जाएं तो क्या देखेंगे कि ऊपर रखी हुई स्ट्रा के पास ले जाएं तो क्या होता है देखिए। अब जो है दोनों स्ट्रा को उन्हीं कपड़ों पर रखें, फिर दोनों स्ट्रा को जो है वूलन क्लॉथ पे रगड़ें, यानी फिर दोनों को उसमें से एक स्ट्रा बोतल पर रखें और दूसरे स्ट्रा को उसके पास ले जाकर देखें तो क्या होता है। तो इस तरह से आपको इसका मालूमात करना है। घर्षण की गई स्ट्रा बोतल पर वैसे ही रखें और अब जिस ऊनी कपड़े से घर्षण किया गया उस स्ट्रा के पास ले जाएं तो क्या होता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके आप जो है नीचे एक टेबल दी गई है उस पर आपको लिखना है। यहाँ पर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द एबव प्रोसीजर इन द चार्ट। जो प्रोसीजर आप करेंगे उसको जो है इसमें लिखना है। प्रोसीजर है रिपल्शन, अट्रैक्शन, इन्फ्रेंस। तो यहाँ पर आप जो है पहले क्या किए, चार्ज स्ट्रा इज टेकन नियर द अनचार्ज स्ट्रा, यानी चार्ज स्ट्रा के पास जब अनचार्ज स्ट्रा ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे लिखेंगे अट्रैक्शन। टू स्ट्रा कैरिंग सिमिलर चार्ज आर ब्रॉट नियर ईच अदर, जब सिमिलर चार्ज वाला जो है स्ट्रा ले जाएंगे एक दूसरे को तो वहाँ पे रिपल्शन होगा। A charged straw and oppositely charged cloth which was used for rubbing are brought near each other, इसमें भी अट्रैक्शन होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें।
इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। देयर इज ए रिपल्सन, इसको रिपल्सन कहेंगे। बिटवीन टू लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो समान चार्ज हैं उनमें देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, जो है एक जैसे चार्ज जो है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक चार्ज, हेंस रिपल्सन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज मालूम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो है क्योंकि ये जो है इसमें गुण धर्म है, इसमें पाया जाता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज, यानी जो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसको रिपल्सन कहते हैं। देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एक जैसे चार्ज में जो है रिपल्सन होता है। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अलग अलग चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से रिपल्सन का उपयोग जो है चार्ज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, उसको ऑब्जर्व करें और डिस्कस करें। क्या है? टेक थर्माकोल बॉल्स और मस्टर्ड सीड इन ए बॉटल एंड शेक द बॉटल vigorously. The seed try to move away from each other but stick to the bottle. Why does this happen? यहाँ पर आपको कुछ प्रयोग कर सकते हैं थर्माकोल का और बाल लेकर के और सरसों के दाने लेकर के, मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने लेकर के कुछ बॉटल में रख दें उसको और उसको जोर जोर से हिलाएं। सरसों के दाने एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करेंगे परंतु बोतल में भी चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप इसको करके देखें, टेक थर्माकोल बॉल्स और मस्टर्ड सीड इन ए बॉटल एंड शेक द बॉटल वर्सली, यानी उसको आप जोर जोर से हिलाओ तो द सीड ट्राई टू मूव अवे, सीड जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे लेकिन बट स्टिक टू द बॉटल, बॉटल में चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? कर सकते हैं ट्राई दिस। कुछ और भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट वन, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कांटेक्ट, जो है आप कोई भी टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कांटेक्ट, जो है कोई भी वस्तु लेकर के उसको चार्ज करिए। रब ए प्लास्टिक कॉम अगेंस्ट पेपर, टच दिस कॉम विथ अनदर अनचार्ज कॉम, टेक द अदर कॉम नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपन। तो इस तरह से आप जो है पेपर का पीस लेकर के, यहाँ पे देख रहे हैं कॉम है, यहाँ पे पेपर का पीस जो है वो कॉम्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रब ए कॉम और बैलून इन ऑन योर हेयर as shown in the picture, take the comb near a thin trickles of water from a tap, see what happened now, draw the comb away from the trickle and observe what happened। इस तरह से आप कॉम को भी पानी जो आप यहाँ पे नल से गिर रहा है टेप से, वहां पर भी आप लेकर के जाएंगे तो एक वाटर दे रहे हैं कि इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट क्या है लिख सकते हैं। मार्क योर ऑब्जर्वेशन विद द टिप, यानी व्हेन द चार्ज कॉम इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर, वाटर गेट अट्रैक्टेड, रिपील्ड, रिमेन्स एज इट वाज, यानी कि इसमें से क्या हुआ? तो यहाँ पे देख रहे हैं अट्रैक्ट हो रहा है तो इसको अट्रैक्ट लिखेंगे। व्हेन द चार्ज कॉम इज टेकन अवे फ्रॉम द फॉलोइंग flowing water, it gets attracted, repelled, remains as it was initially, यानी जिसको हटा लिया गया तो फिर अपनी जगह पे वाटर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो at first the flow of water is not charged, पहले जो है
वाटर चार्ज नहीं था। व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज कम नियर द फ्लोइंग वाटर, जब उसमें निगेटिव चार्ज करके काम को उसके पास ले आया गया तो क्या हुआ? When a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particles in it nearest the comb are pushed away. That parts become positively charged due to the deficiency of negative charge. The comb has negative and the water has positive charge. Due to the attraction between these opposite charge, the flowing water is attracted towards the comb. When the calm is taken away, the negative particles in the flowing water come back to their origin position and positive and negative charge become equal in number. As a result, the water becomes uncharged again and stop getting attracted to the calm as it is away from it. Always remember, the number of positive and negative charge are equal on an uncharged or natural object. Second one, the electric charge generated by induction stays only as long as the charge object is near to it. Use your brain power. Why does a charge balloon stick to a वॉल? यहाँ पे वॉल पर एक बैलून चिपका हुआ है, स्टिक हुआ है, क्यों? द चार्ज बैलून व्हेन टेकन नियर द वॉल, देयर इज ए इंडक्शन ऑन द पोर्शन ऑफ द वॉल वेयर द बैलून इज हेल्ड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज on the balloon and the wall cause sticking of the बैलून टू ए वॉल। इस तरह से क्यों चिपकता है, इसका आंसर यहाँ पे बताया गया है। ट्राई दिस, और कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट वन, कीप ए स्पिन्ड ट्यूबलाइट इन ए डार्क प्लेस, रब इट वायरसली विथ ए थिन पॉलीथीन बैग, व्हाट हैपन एंड व्हाई? तो आपको खराब वाला ट्यूबलाइट मिल जाएगा, उसको खराब ट्यूबलाइट लेकर के उसकी नली को अंधेरे में रखो और पतली पॉलीथीन की थैली से उसको जल्दी जल्दी रगड़ो। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको आपको समझना है। व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। सेकेंड वन, व्हेन एन अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल इज ब्रॉट नियर ए नेगेटिव चार्ज बैलून, द फॉलोइंग थिंग्स हैपन। अगर आप रेड यानी जो है when a uncharged aluminum ball is brought near a negative charge, अनचार्ज एल्यूमिनियम का बॉल जो है निगेटिव चार्ज के पास ले जाएंगे, निगेटिव चार्ज बैलून के पास ले जाएंगे, तो फॉलोइंग थिंग्स हैपन, नीचे आप जो बताया गया है कुछ ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाए गए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ए बी सी, there is three picture A, B and C. So, as shown in figure A, an opposite charge is generated in the other object by induction and both the object get attracted to each other. इसमें जो है opposite charge है और इसके कारण इसमें क्या हो रहा है, attraction हो रहा है। As shown in figure B, on touching both the object become similarly charged. यहाँ पे जो है दोनों सिमिलर चार्ज में हैं। एज सीन इन फिगर सी, द लाइक चार्ज रिपील ईच अदर, जो है लाइक चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं, इसलिए इसको दूर कर रहे हैं। तो सिमिलर चार्ज में जो है दूर कर देगा और अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रिक की जानकारी करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहते हैं। यहाँ पे सी द पिक्चर, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज ए सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट।
It consists of a copper rod which has a metal disc at the upper and in two thin gold leaf at the other end. The rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. When an uncharged object is taken near the disk, the leaves remain closed. When a charged object is taken near the disk, both the leaves are charged by the same electric charge and repel each other, move away from each other, or open up. When we touch the disk with our hand, the leaves collapse, become the charge in the leaves, goes into the earth through our body, and the leaves get discharged. तो इस तरह से इसमें जो है परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें तांबे की छड़ ऊपर की सीट पर यहाँ पर आप देख रहे हैं बना हुआ है और नीचे यहाँ पर जो है पतले पतले पत्तियां लगी हुई हैं। छड़ को कांच की बोतल पर इस प्रकार से रखा जाता है, आपको दिखाया गया है। और इसमें जो है कांच की बोतल पर इस तरह से इसको फिट किया जाता है जिससे धातु की चकती बोतल के बाहर रहे, आवेश रहित किसी वस्तु यानी इसमें जो है इलेक्ट्रिक न हो, आवेश रहित किसी वस्तु से विद्युत दर्शी की चकती को स्पर्श करने पर यानी जो ऊपर है इसको अगर स्पर्श करते हैं तो नीचे की पन्नियां जो है सिकुड़ जाती हैं, आस नजदीक आ जाती हैं। लेकिन आवेशित वस्तु से चकती को स्पर्श करने पर जो उसमें इलेक्ट्रिक होगा उससे स्पर्श करने पर ये जो है पत्तियां जो है फैल जाती हैं। अगर उसमें समान चार्ज है तो ये जो है यानी चकती जो किसी वस्तु से इसको जब स्पर्श करते हैं तो दोनों पत्तियां यानी सजाती यानी समान जो चार्ज होगा तो उससे आवर्षित होने पर इनमें प्रतिकर्षण होगा यानी एक दूसरे को दूर करती हैं। और जब हाथ से इसको चकती को स्पर्श करते हैं तो पत्तियां पास आ जाती हैं, क्योंकि पन्नियों का आवेश जो होता है वो स्पर्श द्वारा हमारे शरीर से जमीन की ओर जाता है और पन्नियां आवेश रहित हो जाती हैं। तो इस तरह से इसको जो है इलेक्ट्रिक जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैन बी यूज लीव्स ऑफ सम अदर मेटल्स इंस्टेड ऑफ गोल्ड इन द इलेक्ट्रोस्कोप, which properties match that metal said। तो इसके अलावा मेटल मतलब गोल्ड लीफ के अलावा क्या सी दूसरे मेटल्स का भी उपयोग किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्कोप में, तो किया जा सकता है। तो हम कहेंगे यस, वी कैन प्लेस लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम, द मेटल दैट वी यूज शुड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट शुड बी malleable so that it can be converted into a thin sheet। तो जो है गोल्ड की जगह हम एल्यूमिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी इसको बना सकते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट जो है हमारे हैं, इन द ईयर 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन conducted an experiment of flying a kite with his son William। The kite was made using silk cloth, cedar wood, and a metal wire। The metal wire was joined in such a way that its 1 end was the top of the kite and the other end was joined to the string of the kite। There was lightning in the sky on the day they flew the kite। When the metal wires touched the cloud, the electric charge got transferred from the clouds to the kite। Then the loose string of the kite became taut and the electric charge reached the earth through the string। A spark was seen where the string touched the earth, thus he showed the lightning is a form of electric charge। लाइटनिंग जो है वह भी इलेक्ट्रिक ही है। लाइटनिंग के बारे में सुना होगा आप, जो है विद्युत जो होता है बिजली गिरना उसको कहते हैं बिजली गिरना, लाइटनिंग।
के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया तो उन्हें मालूम पड़ा। तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या है, जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वी हैव एक्सपीरियंस क्लाउड्स थंडर, यानी बारिश के समय में इस तरह से आपको बिजली तड़कते हुए मालूम पड़ा होगा। So we have experienced clouds, thunder and lightning. Sometimes we hear a reed, the lightning struck a tree or a building, and some people or animals were killed. How does this happen? How can we prevent such injury of the day? इस तरह से आपने सुना होगा न्यूज में, बादल मतलब बिजली गिरने से बहुत सारे नुकसान हुआ, लोग मर गए, एनिमल्स मर गए, ट्रीज जो है खराब हो गए, बिल्डिंग टूट गई। तो ये कैसे होता है, इससे हम कैसे जो है अपने को बचा सकते हैं। व्हाट इज इट दैट एक्चुअली हैपन व्हेन देयर इज ए लाइटनिंग इन द स्काई एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्रिक टू द अर्थ। तो कैसे होता है, इसकी घटनाओं से हम बचने का क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये जो आकाश में बिजली चमकती है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी इसको लाइटनिंग क्या है। Where air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes positively charged and the lower sides become negatively charged। इस तरह से एयर और जो है क्लाउड्स के बीच में ये घर्षण होता है और इसी से जो है ये जो है चार्ज बनता है, जो है कि एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक वहाँ पे पैदा होती है। लाइटनिंग किसको कहेंगे, द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड ए लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड। लेट अस therefore consider a cloud in the sky with a negatively charged base above a plain ground. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in stage. This happens very fast in much less than a second, and heat, light and sound energy are produced along with the electric current. Lightning strike. A lightning strike, you probably know that what there are electrically charged clouds in the sky. Electricity is attracted towards a tall building or tree. When lightning strike, an opposite electric charge is generated on the roof of the building or on the top of the tree by induction. Due to the attraction between the opposite charge on the cloud and the building, the lightning charge on the clouds flow towards the building. This is called a lightning strike. Lightning strike use your ground power. What kind of damage is caused by a lightning strike? What measure will you take to prevent the damage caused by lightning? तो what kinds of damage caused? आंसर इस तरह से बता सकते हैं। There is great damage to the trees, buildings, etc. The trees burn and the property is destroyed. The electrical equipment in the house become useless। ऐसा होता है, इस तरह से नुकसान होता है लाइटनिंग से। What measure will you take to prevent the damage caused of lightning? से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। There should be a lightning conductor erected on the building to prevent the damage caused by lightning। इस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर को बिल्डिंग के ऊपर बना करके इससे बचाव किया जा सकता है। लाइटनिंग के बारे में do you know? Due to the first one, due to the tremendous heat and light generated by lightning, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air, and nitrogen oxide gas is formed.
it mixes with the rainwater, comes down to the earth and supplies nitrogen to the soil, thus improving its fertility. इस तरह से इसका फायदा भी है. Second one, due to the energy of the lightning, the oxygen in the air is converted into ozone. This ozone gas protects us from the harmful ultraviolet rays coming from the sun. तो इस तरह से सेकेंड वन यानी जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट होता है और ओजोन गैस जो है हमको जो है हार्मफुल जो आपको ओजोन गैस क्या करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से निकलती हैं, उससे हमें सेव करती है. तो इस तरह से इसका फायदा भी है. लाइटनिंग कंडक्टर कैसे बनाते हैं? लाइटिंग सी द लाइटनिंग कंडक्टर. Here is a lightning conductor. Tip in. Here is a wire and copper strip. Here is a तो cast iron plates. Here coal and salt in the ground. इस तरह से बना करके जो है लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग पे लगा सकते हैं इसे लाइटनिंग से बचने के लिए. तो द लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ए लाइटनिंग स्ट्राइक. It consists of a long copper strip with one and four. This end is at the highest part of the building. The other end of the strip is connected to the plate of cast iron. A pit is dug in the ground. Coal and salt are filled into the pit, and the iron plate is placed upright in the pit. There is also a provision for pouring water into it. This helps to spread the electric charge quickly into the ground and prevent damage. तो इस तरह से जो है ये कार्य करता है लाइटनिंग कंडक्टर. बताया गया है यहाँ पर कोल और साल्ट इसी ग्राउंड में डाला जाता है. इधर जो है आयरन का प्लेट होता है और एक कॉपर का स्टिप है, यहाँ पे ऊपर लगाया जाता है, काफी ऊपर लगाया जाता है. इस तरह से इसको नीचे ग्राउंड में लाया जाता है और बिल्डिंग को जो है डैमेज से बचा सकते हैं. तो whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charge flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. When such a lightning conductor earthing is fixed on the tall building, the surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about how to get protection from lightning in the lesson of disaster management. इस डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लाइटनिंग के बारे में. तो इस तरह से अर्थिंग इसको भी कहते हैं. अर्थिंग यानी अर्थ बिल्डिंग जो किया जाता है अर्थिंग, तो लाइटिंग जहाँ होता है वहाँ पे अर्थिंग करते हैं. तो अर्थिंग से इसको सेव किया जा सकता है. Why is the upper end of the lightning conductor pointed? अपर जो उसका पॉइंट होता है लाइटनिंग कंडक्टर का वो पॉइंटेड क्यों किया जाता है, पॉइंट में क्यों रखा जाता है? Why are coal and salt added to the pit in the ground? जो है जमीन के खड्डे में साल्ट और कोल क्यों डाला जाता है, इसके बारे में सोचिए और बताइए इसका आंसर. तो लाइट इसका आंसर हो सकता है फर्स्ट वन, व्हाई इज द अपर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर पॉइंटेड. तो व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड द अपर पॉइंटेड टिप्स bears a higher proportion the electric charge as area. Therefore around such region very high electric field is created. The opposite electric charge developed on the pointed upper end of the lightning conductor then pulls down the electric charge with the greater force of attraction. Thus to increase the efficiency of lightning conductor, the upper end is made pointed. Second one, why are coal and salt added to the pit in the ground? The lightning
that strike should immediately spread into the ground. For this purpose, the cool and salt is added to the pit in the ground. तो इस तरह से लाइटनिंग से सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो here is end of my lesson। लेसन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।